हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th हिस्ट्री जिसमें हमारा पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले हमने आप लोगों को एक चैप्टर और पढ़ाया था सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन जो सरकार द्वारा हमारे सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, एरर लाए गए हैं, वो लेसन उसमें कट गया। इसलिए अब हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति को जानने से पहले हमें कुछ बातें और उससे पहले डिस्कस में लानी होंगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा यानी कि क्लास 6 में, 7 में और 8 में, उसमें हमने भारत के बारे में जाना, लेकिन अब हम क्लास 9th में हैं तो अब हमारा जो मेन चैप्टर है यानी कि भारत एवं समकालीन विश्व, यानी कि भारत के अगल बगल जितने भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में और उनका क्या इतिहास रहा है उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो उसी डिस्कस में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इस क्रांति को जानने से पहले इसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कोई आपको एक सामान खरीदना है और आप जान रहे हैं कि उसकी कीमत मात्र 1 रुपये है, लेकिन वहाँ के तानाशाह ने, राजा ने आदेश दे दिया कि वो सामान अब से 10 रुपये का बिकेगा। तो आपको वो अगर पता हो कि वो सामान 1 रुपये का है, लेकिन उस तानाशाह के शासन में यानी कि उसने ऑर्डर कर दिया तो अब हमें वो सामान 10 रुपये का मिल रहा है। तो उसी इन्हीं कई कारणों के उसकी जो वहाँ पे कई प्रकार से कर लिए जाते थे, वहाँ की वर्ण व्यवस्था के कारण, और वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो तानाशाही शासन के खिलाफ ही वहाँ की क्रांति हुई थी। तो ये क्रांति हुई कब थी? तो ये क्रांति मात्र 24 घंटे की क्रांति ने फ्रांस की सरकार को पूरी तरह से हिला दिया था, यानी कि वहाँ के तानाशाही शासन को पूरी तरह से हिला दिया था। तो हमारा जो क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले इसकी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेट है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। अब इस क्रांति की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो लुई 16 जो वहाँ का 16वां तानाशाह था, लेकिन इस क्रांति की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो लुई 15 के ही समय में तैयार हो गई थी। तो इस कारण इस क्रांति की स्टार्टिंग यानी कि पृष्ठभूमि 1784 में जब लुई 16 गद्दी पर बैठा, उससे पहले ही इसकी आग अंदर अंदर भड़क रही थी। तो अब हमने ये जान लिया कि ये क्रांति हुई कब थी। तो ये क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16 के समय में हुई थी। अब इस क्रांति में हुआ क्या क्या था वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ के जो एक गोल्फ का मैदान था उसमें लगभग 7,000 लोग, यानी कि 7,000 लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी लोग शामिल थे। वो एक वहाँ के राजा का मुख्य केंद्र माना जाता था, जिसे हम बास्तील का किला कहते हैं। ये बास्तील का किला मान लीजिए है, बास्तील का किला। और वहाँ पे एक छोटी सी जेल थी जिसे बास्तील की जेल कहा जाता था। वहाँ पे 7,000 लोगों ने आक्रमण करके उस जेल को जो है तोड़ करके वहाँ के पे मौजूद 7 कैदियों को रिहा कर दिया। और इस कारण वहाँ पर अफवाह उड़ गई कि यहाँ के तानाशाह ने, यानी कि किसने, लुई 16 ने ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी क्रांतिकारी हैं या फिर जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको गोली मार दी जाएगी। इस कारण से अन्य जो भी वहाँ पे गोला बारूद रखे हुए थे, सब सामान, वहाँ पे क्रांतिकारियों ने उनको भी लूट लिया। वो भी खुद अपनी एक सेना बनाने लगे। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि यानी कि इन लोगों ने बास्तील का किला 14 जुलाई 1789 को 6 बजे, यानी कि ये क्रांति 4 बजे से शुरू हुई और 6 बजे इन्होंने अपने जो वहाँ का मुख्य केंद्र था यानी कि जेल थी जिसमें तानाशाह खुद रहता था, वहाँ की जेल को तोड़ करके वहाँ पे मौजूद 7 कैदियों को रिहा करके और बास्तील के किले के कुछ इम्पोर्टेंट सामान को बाज़ार तक में बेच दिया गया मात्र 2 घंटे के समय में। और उसी के बाद वहाँ के तानाशाह के किसी जनरल की इसी लड़ाई में मृत्यु भी हो गई। तो इसके बाद यह क्रांति हुई क्यों? सबसे पहले तो हमने जाना कि वहाँ पे महंगाई जो तानाशाह कह देता था वही होता था, लेकिन जो वहाँ पे वर्ग विभाजित थे, यानी कि जो वैदिक एज में जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हमारा वर्ण भारत में डिवाइड है, उसी तरह से फ्रांस में किस प्रकार से वर्ड डिवाइड था वो हम जानते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड था यानी कि वो था पादरी वर्ग।
पादरी वर्ग यानी कि जिसे आज वहाँ के पूजा पाठ करने वाले लोग जो चर्च में उनकी पूजा करते थे, वो भी प्रेयर वगैरह करते थे, पादरी वर्ग था। दूसरा में आता था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, और तीसरे में आते थे आमजन, आमजन। अब पादरी वर्ग में वहाँ के ब्राह्मण यानी कि जो चर्च से संबंधित लोग थे, और कुलीन वर्ग में राजा यानी कि तानाशाह से जो नीचे ओहदे पे काम करते थे वो लोग आते थे। तो मान लीजिए अब आमजन में, आमजन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, आमजन में कौन कौन आता था? व्यवसायी आते थे, व्यवसायी, डॉक्टर और वकील, और भूमिहीन मजदूर यानी कि भूमि उनकी ही होती थी। 60% भूमि पर किसानों और मजदूरों का ही अधिकार था, लेकिन तानाशाही शासन की वजह से वो उस पर अपना अधिकार जमा नहीं पाते थे। तो जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, 100 लोगों की यहाँ संख्या है, इस तीनों को मिला के 100 लोगों की संख्या में अब 3 लोग यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग की जो जनसंख्या भी वहाँ पे कम ही थी, ज़्यादातर जनसंख्या किनकी थी? जो वहाँ के आमजन थे। तो इस कारण से जो पादरी वर्ग था उसने ज़्यादा जगह भी ली थी और इन लोगों को कम व्यवस्थाएं मिलती थी, और जो वह वहाँ की कुलीन वर्ग कह देता था वो इन लोगों को करना भी पड़ता था। तो सबसे बड़ा कारण यही था, वहाँ की वर्ण व्यवस्था की जो है बहुत गलत तरीके से विभाजित थी, लेकिन उनके साथ जो सबसे नीचे ओहदे के यानी कि आमजन थे उनके साथ ये कुलीन और पादरी वर्ग बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करते थे। यही कारण थी वहाँ की क्रांति की। और इसके जो और भी रीज़न हैं, जैसे कि वहाँ पे एक जो है बैठक होती थी जिसमें वहाँ की व्यवस्था को, जो उसकी राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी विदेशों में दी जाती थी, लेकिन वो व्यवस्था जो 1614 यानी कि लगभग 110 साल से हुई ही नहीं थी। वहाँ जब से तानाशाही शासन यानी कि लुई 11 के समय से लेकर लुई 16 के समय तक एक बार भी यानी कि लगभग 110 वर्षों तक जो है वो बैठक नहीं हुई थी। इस कारण से वहाँ पे यह क्रांति हुई। अब वहाँ की धार्मिक दशा क्या थी और वहाँ पे लोग कौन कौन से कर लेते थे ये अब हम जानते हैं। तो कर जो था वो 2 प्रकार से लिया जाता था। एक तो लेते थे पादरी वर्ग के लोग, जो पादरी वर्ग था, जो पादरी वर्ग यानी कि चर्च से संबंधित जो वर्ग था वो कर लेता था टाइद नाम से, टाइद, इसको ध्यान रखिएगा, टाइद। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है। पादरी वर्ग किस नाम से टैक्स लेता था? टाइद नाम से। और कुलीन वर्ग किस नाम से टैक्स लेता था? कुलीन वर्ग टाइल, टाइल और टाइद, यानी कि पादरी वर्ग टाइद नाम से टैक्स लेता था और कुलीन वर्ग टाइल नाम से। अब देखो, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आमजन से अपना काम भी करवाते थे, उनकी भूमि भी ले ली थी और उन्हीं से कर भी लेते थे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग। और इनके सबसे ऊपर कौन था? इनके ऊपर कौन तानाशाह यानी कि लुई 16 जो था उनके ऊपर शासन करता था। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ पे और भी क्या क्या कारण थे, तात्कालिक कारण वहाँ पे क्या था कि जिस कारण वहाँ पे क्रांति हुई और उसने पूरी तानाशाही शासन को हटा करके यहाँ तक कि वहाँ के तानाशाह को खुद फांसी लेनी पड़ गई थी, इतनी ज़बरदस्त ये क्रांति हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।